सनातन की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता देखिए कि जिस बानो मुश्ताक आज एक कर्नाटक की मंदिर है माता चामुंडेश्वरी मंदिर, उसकी जो चीफ गेस्ट है, जो मुख्य अतिथि बन करके आई है, वह बानो मुश्ताक एक मुसलमान महिला है जो वहां पे चीफ गेस्ट बन करके हिंदुओं को संबोधित करेगी। शर्म और दुर्भाग्यता की बात देखिए कि जिन मुसलमानों को या जिन मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए मूर्ति पूजा हराम है, आज वही हमारे देश में मूर्ति पूजा करवा रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धारामैया कांग्रेस के गवर्नर ने, सरकार ने वहां पे एक हिंदू त्योहार में मुसलमान को अध्यक्ष रखाई। और दुर्भाग्यता और शर्म की बात यह है कि न्यायपालिका जब सुप्रीम कोर्ट तक बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देश सेकुलर है, इसलिए इसे जाने का अधिकार है। क्या अगर यही बात हमारी देश की महिलाएं कहे, क्या हिंदू 10 महिलाएं कहे कि हम मस्जिद में जाकर के जहां नमाज पढ़ा जाता है वहां मुसलमानों को संबोधन करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मान्यता देगी? जो हिंदू ये बात बात पर कहते हैं कि गीता और संविधान में मैं 10 सेकंड के 1वें हिस्से में कहूंगा कि मैं संविधान को चुनूंगा, उस जाहिल हिंदू से पूछिए क्या ये वही संविधान है जो हमारी गीता की रक्षा करेगा? क्या बिना गीता का इस देश में संविधान चल जाएगा? जिस दिन गीता को मानने वाले लोगों की संख्या कम और कुरान को मानने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी, उस दिन देश में संविधान भी सड़क पर ऐसे जलाया जाएगा ना, ऐसे जलाया जाएगा जैसे लोग लकड़ियों को जलाते ठंड की मौसम में आग तापने के लिए। इसलिए गीता से पहले प्रेरित होइए, संविधान बाद में पढ़िएगा। संविधान आपके लिए नहीं है, संविधान उनके लिए है जो सर तन से जुदा कर सकते, जो संविधान उनके लिए है जो लड़ सकते हैं। संविधान आपके लिए नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज एक ऐसा नीच व्यक्ति बैठा है जो बात बात पर यह कहता है कि आप विष्णु जी से न्याय मांगिए, विष्णु जी पर ध्यान दीजिए, हिंदू अपनी मूर्ति स्वयं बना ले। और जब बात हिंदुओं की आई कि इसे चीफ गेस्ट से बना दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तय करेगी सरकार और हम नहीं करेंगे। तब आपने क्यों नहीं कहा कि हिंदू स्वयं तय करे? अगर देश का सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ ये कहता है कि विष्णु जी अपनी मूर्ति स्वयं बना ले, तो भैया तुम सीजीआई की कुर्सी पर काहे के लिए बैठे हो? का तुम वहां पे मक्खी मारने बैठे हो या क्या निकम्मापंती करने के लिए बैठे हो? सारे निकम्मे अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लगे क्या? देश में हमारी भी अधिकार है ना। जब आप कहते हैं अधिकारों का हनन, इसी को कहते हैं अधिकारों का हनन, सनातन परंपरा का अपमान। जागो हिंदू और जगाओ सबको, याद रखना हमारे जैसे लोग आते हैं और चले जाते, हम जैसे छोटे मोटे कथावाचकों को कोई पूछता नहीं है। लेकिन मैं छोटा कथावाचक अवश्य हूं, पर कहता वही हूं जो सच्चा है। सत्य को कहने से किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। सत्य कहिए और जोरदार आवाज उठाइए कि देश संविधान से भले ही चलेगा, पर अगर संविधान ने हमारे धर्म पर हस्तक्षेप किया तो हम संविधान के विरोध में भी उतरने में देरी नहीं करेंगे। हमारे लिए गीता की प्रधानता संविधान से ऊपर है, क्योंकि संविधान ने देश टूटने के बाद भी आतंकवादियों के दायर मुकदमे वापस ले लेता है, लेकिन गीता कभी किसी अधर्मी को क्षमा नहीं करता है। याद रखिएगा, एक द्रौपदी का चीरहरण करने के कारण कुरुवंश का समापन करने की जो बात करता है वो गीता, और हजारों काश्मीरी पंडित महिलाओं को मस्जिदों से सरेआम नंगा करके चरवाहे पर रेप करने वाले मौलानाओं को जो मानवाधिकार के नाम पे सुरक्षित रख दे सुप्रीम कोर्ट और देश की न्यायपालिका, वो देश की संविधान है। जिस देश में केवल दुर्योधन और कौरवों के पक्ष से खड़ा होने के कारण भीष्म पितामह तीरों की बाण पर सो गए, आज उसी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल और कश्मीर में आतंकवादियों को जो देश विरोधी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके लिए जनाजे निकाले जाते हैं, उनके लिए दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं। सोच कर देखिए कैसे दुर्भाग्यता है। तो बेहतर तो हमारा संविधान है ना, जिसमें साफ भगवान कृष्ण कहे हैं कि दुष्टों को क्षमा करना अर्थात अधर्म करना, धर्म के विरुद्ध जाना। बेहतर तो हमारा गीता है जो स्पष्ट कहता है कि गौ, स्त्री, ब्राह्मण, नारी, शिशु और वृद्ध की रक्षा करने के लिए अगर अस्त्र उठाना पड़े अर्जुन तो उठाओ, इसमें कोई पाप नहीं है। बेहतर तो वो संविधान से है ना, जिस संविधान ने हमें अस्त्र तो उठाने नहीं दिए, लेकिन आज हमारे देश में माँ बहन बेटियां जब लूटी जाती है इज्जत, तो देश का संविधान भी 15 साल के बाद फैसला देता है, तब तक रेपिस्ट भी मर चुका होता है। सोच करके देखिए कैसी दुर्भाग्यता है हमारे देश की।
अब हिंदू स्वयं में अपनी बुद्धि लगाएं और स्वयं सोचे कि उसे करना क्या है और आगे सोचना क्या है। क्या हिंदू होकर के हिंदुत्व की ओर चलना है या पुनः उसी कार्य को करना है, संविधान के नाम पर अपने ही देश को तोड़ना है। क्या सनातन को, गीता को फिर भी संविधान से पीछे रखना है, ये आप तय कीजिए और हम तय नहीं करेंगे। आप सारे हिंदू तय करें कि गीता है आगे या संविधान आद रखेगा। भले ही देश संविधान से चलता हो, पर कोई भी मुस्लिम राज्य जहां बहुसंख्यक हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुसंख्यक हो, मुस्लिम क्षेत्र बहुसंख्यक हो, वहां देश संविधान से नहीं चलता है। आपने एक चीज सुना होगा कि देश एक है, पर जब रामनवमी की जुलूस लेकर के, अंबेडकर जयंती लेकर के या एक दलित की बारात देवबंदी मस्जिद के सामने से निकली तो मुसलमानों ने कहा कि ये मुसलमान की गली है, यहाँ पे डीजे नहीं बजेगी। मतलब देश सबका पर गली पर्सनल मुसलमानों का। ये है हमारे देश की दुर्भाग्यता। खैर, अब हिंदू स्वयं अपने आप में समझे, मेरा काम है सिर्फ जगाना, मैं सिर्फ जगा सकता हूं, कह सकता हूं, और तुम जब तक नहीं उठोगे अपने लिए तब तक मैं लड़ सकता हूं। पर याद रखना, मुझ जैसे लोगों को ना आप समर्थन करते हैं ना देखने वाले समर्थन करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वही लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि सेकुलर का विरोधी है, देश विरोधी है। अरे भाई, वीडियो ला रहा हूं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े, इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए जुड़े, आप इसलिए जुड़े कि आप सनातन के लोगों को जगा सके, अपने परिवार वालों को वीडियो भेजें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज करके कम से कम लोगों को जगाएं और ऐसे कथावाचकों से जोड़े जो सत्य को सत्य कह सके, कोई चाटुकारिता ना करे। बाकी आपकी मर्जी। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।